इंसान को धरती पर आए करीबन 7 मिलियन साल हो चुके हैं। धरती पर कई सारे जीव हैं, लेकिन उसमें से इंसान धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है। इवोल्यूशन के साथ साथ इंसानों का दिमाग डेवलप्ड होता गया, जिससे आज इंसानों ने कई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव बन गया। और जैसा कि फेमस डायलॉग है, विथ ग्रेट पावर्स देयर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सीमा दे लॉस ह्यूसिस, स्पेन में 28 लोगों के स्केलेटन मिले। फॉसिल रिकॉर्ड में एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि ये सारे स्केलेटन 4,30,000 साल पुराने हैं और उनको सीवियर हेड इंजरीज थी। और इंजरी से ऐसा लग रहा था कि किसी हथियार से उनके सर पर मारा गया था। ये बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि इस समय क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी किसी को मारने की, और मारने वाले का क्या इंटेंशन और मोटिव रहा होगा। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे थे, या ये कोई सीरियल किलर था जो सारे डेड बॉडीज को मारकर एक गुफा में फेंक देता था। इस राज से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। अगर हम इसे कुछ फिलॉसफी की मदद से समझने की कोशिश करें तो इसमें 2 कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं। पहला है थॉमस हॉब्स का, जिन्होंने ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया था कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, ए कॉन्स्टेंट एंड वायलेंट कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन in which each individual has a natural right to everything regardless of interest of others. Existence in the state of nature, as famously states by Hobbes, is solitary, poor, nasty, brutish and short. दूसरा थॉट जे रूसो का है, जिन्होंने कहा था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो न्यूट्रल है और पीसफुल है, और यहाँ पे इंडिविजुअल का एक्ट उनके बेसिक अर्जेस और नेचुरल डिज़ायर जैसे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए होता है। अगर हम दोनों के स्टेटमेंट को देखें तो एक में ह्यूमन के एक्शन को निगेटिवली बताया गया और क्रिटिसाइज किया गया ह्यूमन के नेचर को, और दूसरी ओर उसी को एफर्मेटिव बताया गया है। दोनों का स्टेटमेंट अपने हिसाब से सही है और अलग अलग टाइम पीरियड का है, तो हम समझ सकते हैं उन्होंने अलग एक्सपीरियंस किया होगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब हम ये बात करेंगे कि मर्डर को ऑफेंस कैसे बनाया गया, जैसा आज हम देखते हैं सेक्शन 302 आईपीसी में। इसके लिए हमें एंशिएंट ग्रीस में जाके नेचुरल लॉ थिंकर्स को समझना जरूरी है। नेचुरल लॉ एक ऐसी स्कूल ऑफ लॉ है जो बताती है लॉ हैज़ डिवाइन एग्जिस्टेंस। इसमें थिंकर्स जैसे कि सोक्रेटस, प्लेटो और एरिस्टोटल हैं। सोक्रेटस का कहना है कि एवरी पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ गुड, वहीं प्लेटो का कहना है कि गॉड हैज़ गिवन एवरी मैन इक्वल सेंस ऑफ जस्टिस एंड ऑफ एथिकल रेवरेंस, और एरिस्टोटल का कहना है मैन इज एंडाउड विथ एक्टिव रीजन विच डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ नेचर। नेचुरल स्कूल को देखते हैं तो ये मोरालिटी की बात करता है। ह्यूमन के पास ये सोचने की क्षमता है क्या सही है और क्या गलत है, जो उसे बाय बर्थ मिलता है, और वो अपने डिसीजन को रीजन से बैक कर सकता है। अगर हम एरिस्टोटल के डेफिनेशन को लेकर चले तो ह्यूमन के पास हमेशा रीजन होता है कुछ भी करने का। विदाउट रीजन मैन इज नॉट अदर देन एनिमल, और ये बिल्कुल सही बात है। जानवरों में मर्डर के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता क्योंकि उनके पास इंसानों जैसे सोचने की क्षमता नहीं है। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो सारे जंगली जानवर आज जेल में होते। मर्डर एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें मेंस रिया यानी कि गिल्टी इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। मर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत ही डायनामिक है। वहीं अगर हम एक फेमस केस को देखें जो कि है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफनसन, उसमें 4 समुद्र में लोग फंस गए थे एक बोट में,
और उनके खाने पीने का भी सारा सामान खत्म हो चुका था। वहीं कैबिन बॉय जो कि एक माइनर था, ड्यूडले एंड स्टीफनसन ने उसे मार कर खा लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। उनका कहना था कि बोट में सब मरते, उससे अच्छा एक ही इंसान मरे। उन्होंने ये रीज़न दिया कि हमारी फैमिली है, जबकि वो बॉय एक ऑर्फन है और वो बीमार भी हो चुका था, तो वो हम तीनों मरते, उससे अच्छा है कि एक मरे और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पर कोर्ट ने ये सारी रीजनिंग को डिनाई करते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया। मर्डर एंशिएंट टाइम से ही ऑफेंस है इंडिया में और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसके लिए डेथ पेनल्टी है। मुस्लिम लॉ में भी मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट है। आईपीसी में भी एक्सेप्शनल केसेस में डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई जाती है। तो क्या किसी इंसान को मर्डर के लिए जान से मारना सही है? इसका जवाब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में मिलेगा, जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।